तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे अवकलन और समाकलन के सूत्र के बारे में, ठीक है, जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में बहुत यूज़ आने वाले हैं। तो पॉलिटेक्निक सेकंड सेम के जो भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखना। आपको जो है सारे जो है इंपॉर्टेंट जो सूत्र हैं वन बाय वन जो है आपको बताए जाएंगे कि किससे कैसे सूत्र बने हैं, ठीक है। तो इससे आपके जो है पूरी जो है आपका सिलेबस इसी पे टिका हुआ है मैथ का। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि आपके सूत्र कैसे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले हम अवकलन के सूत्र के बारे में बात करेंगे, फिर समाकलन के, ठीक है। तो ये देखेंगे कैसे सूत्र बने हैं। तो सबसे पहला जो आपका रहता है, सबसे पहला जो आपका सूत्र रहता है वो रहता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, ठीक है। एक्स की पावर एन ऐसा सूत्र रहेगा आपका। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की घात एन का जो है आपको अवकाश निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स की घात एन का आपको अवकाश निकालेंगे तो उसका जो होगा फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि एन एक्स की पावर जो होगा आपका एन माइनस वन, ठीक है, ऐसा रहेगा। जो भी आपका जो एन रहेगा, एक्स की घात में जो एन रहता है आपका, ठीक है, एक्स की घात में जो एन रहता है उसको पहले तो आगे लिखते हैं, ठीक है। उसको पहले आगे लिखेंगे, फिर उसके बाद जो एक्स पावर में था वो उसमें से वन माइनस कर देंगे, वन माइनस कर देंगे, आपको ये याद रखना है। तो आपका इस तरह बनेगा एक्स की घात एन का जो है आपका अवकलज होगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट समाकलन में जो होता है पीछे जो डी एक्स लगा रहता है ये आपको पता होना चाहिए। आगे से समाकलन का साइन होगा और उसके बाद जो होगा जो भी टर्म होगा उसके बाद होगा डी एक्स का साइन। देखते हैं आपको क्या होगा। एक्स की घात एन का समाकलन, ठीक है। एक्स की घात एन का समाकलन होगा आपका ये एक्स की घात। तो स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे कि इसी को आपको समाकलन कैसे करेंगे इस पद का, ठीक है। एक्स की घात एन का समाकलन किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है आपका ये समाकलन का साइन होता है, ठीक है आपका। तो स्टूडेंट यहाँ पर डी एक्स जो होता है, ये डी एक्स जो होता है आपका ये होता है समाकलन के साइन में लगता है, ठीक है। समाकलन का जो होता है ये होता है चिन्ह होता है। तो देखते हैं एक्स की घात जो एन का जो होगा आपका समाकलन किया जाएगा वो बनेगा आपका एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन और फिर अपॉन में होगा आपका एन प्लस वन, ठीक है। आपका अपॉन में एन प्लस वन होगा तो आपको याद रखना है। और जो प्लस सी होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये कोई भी अगर टर्म का जो होता है कोई भी पद का अगर समाकलन किया जाएगा तो उसमें लगता है, ठीक है। प्लस सी लगाना जरूरी होता है इसमें, आपको जो है अगर नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, किसी भी आंसर में। तो ये लगाना जरूरी होता है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा रहेगा। इसके बाद आता होता है एक और जो है हम मेन इंपॉर्टेंट आता है कि डी अपॉन डी एक्स अगर एक्स का किया जाए, ठीक है, एक्स का अपॉन एक्स का अगर आपको जो है अवकाश निकालना हो तो वो क्या आता है, वन आता है। वो आपको वन आता है कैसे, तो आपको होता है डी अपॉन डी एक्स है, ठीक है, आपको डी अपॉन डी एक्स है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे हो जाए, डी अपॉन डी एक्स हो जाए तो ये होंगे कट जाएंगे और इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आया है आपका, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो बनता है आपका एक और बनता है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट रहता है आपका कि समाकलन डी एक्स। तो ये आपको याद रखना है, खाली समाकलन डी एक्स लिखा होगा तो उसको उसका क्या आएगा आपका एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका जो समाकलन करना होगा तो वो क्या आएगा डी एक्स का समाकलन डी एक्स लिखा होगा तो उसका आएगा एक्स प्लस सी आएगा, आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा है। इसके बाद स्टूडेंट आपका नेक्स्ट जो होता है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सेकंड फॉर्मूला होता है जो आपका ये रहेगा आपका डी अपॉन डी एक्स। जब आपका साइन एक्स का किया जाएगा, साइन एक्स का अगर अवकलन किया जाएगा तो उसका क्या होगा, कॉस एक्स होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि साइन एक्स का अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है। इसके बाद देखते हैं आपका जो होता है इसी का अपोजिट कॉस एक्स का जो होता है आपका समाकलन क्या होता है, ठीक है। कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा वो मैंने जैसे आपको बताया कि ये समाकलन का साइन है और डी एक्स जो होता है लगता है, तो कॉस एक्स का समाकलन होगा ये जाएगा साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं अपोजिट हो रहा है, साइन का कॉस एक्स हो रहा है तो कॉस एक्स का क्या हो रहा है, साइन एक्स हो जा रहा है, ठीक है। और प्लस सी लगाना जरूरी होता है, कॉन्स्टेंट होता है, समाकलन नियतांक होते हैं तो लगाना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपको नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला रहेगा। तो स्टूडेंट आपका इसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहेगा कि अगर कॉस एक्स का, ठीक है, ये माइनस जो है यहाँ डाल सकते हैं आप, इसकी कोई वो नहीं है क्योंकि ये माइनस जो होता है इसके आगे से वन लिख सकते हैं आप और इसको इंटू में इधर डाल सकते हैं, ठीक है। अपॉन में यहाँ डाल देंगे तो फिर ये माइनस आगे चल जाएगा साइन के, ठीक है। तो इसकी टेंशन लेनी है आपको। ये क्या है कि आपका अगर आपको माइनस कॉस एक्स का या कॉस एक्स का अगर आप अवकलन करेंगे तो वो क्या आएगा, साइन एक्स से आएगा। अगर माइनस यहाँ भेजेंगे, अगर माइनस यहाँ भेज देंगे तो माइनस साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है उसे। नहीं तो अगर आप माइनस कॉस एक्स करेंगे तो सीधे साइन एक्स का लिखेंगे। तो ये रहेगा आपका ये फॉर्मूला। इसके बाद देखेंगे आपको नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो इसी से बनेगा, वो भी आप देख सकेंगे ईजी है
कि अगर कॉस एक्स का साइन एक्स को हो रहा है अवकलन, तो जो साइन एक्स का अवकलन है वो क्या होगा, कॉस एक्स से होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ माइनस नहीं लिखा है, यहाँ माइनस नहीं लिखा है हमने, तो क्या लिखेंगे, माइनस वहाँ लिखेंगे, और अगर वहाँ लिखा है माइनस तो यहाँ नहीं लिखेंगे। ये याद रखना बस आपको, इतना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है बीच में इसमें, बाकी ईजी, ठीक है आपका। इसके बाद जो रहेगा आपका वो देखते हैं। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहता है वो है, अगर 10x का अगर आपको अवकलज करेंगे तो वो क्या आएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इसी का अपोजिट है कि अगर सेक स्क्वायर एक्स का अगर आप समाकलन करेंगे वो क्या आएगा, 10x आएगा, ठीक है। तो आप देख सक रहे हैं क्या अपोजिट हो रहा है कि टेन का अगर अवकलन किया जा रहा है तो सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, और अगर सेक स्क्वायर एक्स का अगर समाकलन किया जा रहा है तो वो 10x आ जा रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। प्लस ही सब में लगाएंगे, ये भी याद रखते हुए चलना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए अगर इस वीडियो को। बाकी कमेंट में अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अधिक से अधिक जो है स्टूडेंट को जोड़िए कि पॉलिटेक्निक सेकंड सेम में सभी को जो है मैथ की जो है कुछ दिनों में आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी और आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको बैक ना आए और आपको जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और जो आपकी यूनिट वाइज जो है आपके क्वेश्चन कराते जाएंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा रहेगा। अब जो आपका फॉर्मूला है वो ये आ जाता है कि माइनस कॉट एक्स का जो होगा आपका अवकलन क्या होता है, ठीक है, अवकलन का साइन ही होता है ये, तो माइनस कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है वो देखेंगे। माइनस कॉट एक्स का जो आपका अवकलन होता है वो क्या आता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, ये आपको याद रखना है। और वहीं अगर आप कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर समाकलन करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस कॉटेक एक्स आएगा, ठीक है, प्लस ही आएगा, आपको याद रखना है। और माइनस का आपको टेंशन लेनी है, माइनस आप इधर भेज सकते हैं, माइनस आप इधर डाल सकते हैं क्योंकि वन है यहाँ पर, तो अगर यहाँ आएगा तो वन बट्टे में आ जाएगा, और बट्टे में अगर -1 रहेगा तो इसे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी माइनस अगर किसी भी फॉर्मूले में लगाओ तो उसे आप दूसरी साइड डाल सकते हैं, ठीक है, तो इसकी टेंशन लेनी है। तो आपका जो होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का आपको माइनस कॉटेक एक्स हो जाएगा और प्लस सी लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कौन सा फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ये, ठीक है, कि सेक एक्स का आपका अवकलन क्या होगा। ऊपर आपका जो था 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो रहा था, यहाँ देखेंगे कि सेक एक्स का जो होगा आपका अवकलन क्या होगा, ठीक है। याद रखना है आपको जो है इन फॉर्मूलेज में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, इन फॉर्मूले में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जिससे आपका जो होगा तभी फॉर्मूला सही होगा, नहीं तो आप अगर कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सेक एक्स का अगर आप अवकलन करेंगे तो आपका आएगा सेक एक्स 10x, बीच में इंटू है, ठीक है, इंटू आपको दिखाई नहीं गया लेकिन यहाँ पर गुणा है बीच में, सेक एक्स 10x रहेगा आपका सेक एक्स का अवकलन। और इसके बाद आपका जो रहेगा, अगर आप इसी को जो है यहाँ देखेंगे, ये आपके अवकलन के हैं इस साइड वाले और ये आपके समाकलन के हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। आपका सेक एक्स 10x का जो आपका अवकलन समाकलन होगा, आपका सेक एक्स 10x का जो आपका समाकलन होगा वो क्या आएगा, आपका सेक एक्स आएगा, ठीक है, सेक एक्स प्लस सी आएगा। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ अपोजिट हो गया है। इसके बाद देखेंगे आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का आंसर रहेगा 7 फॉर्मूला रहेगा आपका कि अगर आप माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, का अवकलन करेंगे आप, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप इसका अगर, तो क्या आएगा आपका कॉसेक एक्स कॉट एक्स आएगा, ठीक है। मैंने बताया आपको कि माइनस आप उस साइड डाल सकते हैं फॉर्मूले में, इसको अगर आप इस साइड करेंगे तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं होगा, आपको जो है इससे याद करने में आसानी होगी। और अवकलन समाकलन को आपको क्या करना है कि रटना नहीं है, इसको आपको समझना है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस तरह के समझना है आपको, ठीक है। और आपको जो है इसका अगर आपका अगर इसका समाकलन करने जाएंगे इसी फॉर्मूले का तो क्या होगा कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स का अगर आप समाकलन करेंगे आपका आएगा माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट जो है कौन सा फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट। इसके बाद आपके जो है इन्वर्स वाले फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, इन्वर्स आपके फॉर्मूले आ जाते हैं, इन्वर्स वाले आपके फॉर्मूले आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है इन्वर्स वाले फॉर्मूले रहेंगे। ये भी फॉर्मूले जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, इससे भी बहुत से सवाल बनते हैं, तो इसको भी याद रखना है और ध्यान से देखने सारे फॉर्मूले। तो स्टूडेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहता है 8 कि अगर आप साइन इन्वर्स एक्स का अगर आप अवकलन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा आपका ये, ठीक है, वो आएगा आपका ये कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना आपको। और दूसरी तरह अगर आप क्या करेंगे कि
1/√1 माइनस यहाँ पर 1 है आपका, दिखाई नहीं गया लेकिन 1 है आपका, ठीक है, आपका 1 है यहाँ पे, याद रखना है आपको 1 है। और आप इसका जो है समाकलन करेंगे वो आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लगाना जरूरी होता है, ठीक है। हर समाकलन के बाद, समाकलन अगर किसी पद का हो जाए उसके बाद प्लस सी लगाना जरूरी है, तो याद रखना ये भी। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका 9 जो है आपका माइनस कॉस इनवर्स है एक्स का, ठीक है। ये माइनस आप इधर डाल सकते हैं, हर फॉर्मूले जो है अगर माइनस रहेंगे वो दूसरी साइड डाल सकते हैं आप। इसके बाद क्या करेंगे हम कि अगर कॉस इनवर्स है एक्स का अगर आप अवकलन पूछे जाए तो होगा आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है आपको, ये होगा आपका। और दूसरी तरह अगर आपका ये कहा जाए कि अगर आपको इसको जो है समाकलन करना पड़े, ठीक है, इस पद का अगर आपको समाकलन करना पड़े तो क्या आएगा, ठीक है, इस पद का समाकलन जो आपका आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स है एक्स, ठीक है। अगर आपने यहाँ माइनस नहीं लगाया है, यहाँ माइनस लगाया है तो यहाँ पर अगर यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे, ठीक है, यहाँ प्लस लिख देंगे। और अगर नहीं लगाया था तो माइनस ही रहने देंगे। इसके बाद आपका जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है वो ये रहेगा कि टेन, ठीक है, वो रहेगा आपका कि अगर आप टेन इनवर्स एक्स का जो है अवकलन करेंगे, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे वो आएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना आपका, ये बहुत ईजी रहता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको जो है समझने में बहुत आसान रहेगा। तो सबसे इजी सूत्र जो है इसी का है। इसके बाद जो है आपका इसी का जो है आपका समाकलन आता है, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप समाकलन करेंगे वो क्या आएगा आपका कि टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी आएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद जो आपका 11 फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। माइनस उस साइड भेज सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ आपको क्वेश्चनों में कि आप माइनस इस साइड भेज सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इसका जो है अवकलन करेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन तो आपका आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस उस साइड भेजेंगे तो माइनस यहाँ लगाएंगे, ठीक है। माइनस मतलब दोनों में से एक साइड आएगा, अगर आप एक साइड लगाएंगे माइनस, दूसरी साइड नहीं लगाएंगे, और दूसरी साइड लगा रहे हैं तो पहली साइड नहीं लगाएंगे, ये याद रखना है बस। और अगर आप इसका जो है समाकलन करेंगे दूसरी ओर अगर आप इसका समाकलन करेंगे वो आएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर समाकलन करेंगे आएगा आपका माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, दी है। देखिए आप इस साइड हमने माइनस नहीं लगाया था तो इस साइड माइनस आया है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा कि वो रहता है आपका अगर आप सेक इनवर्स एक्स का आप अगर आप अवकलन करेंगे तो आपका आएगा 1/, ठीक है, 1/, ये याद रखना थोड़ा कठिन है कि आप याद करेंगे तो आपको क्या है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। 1/x√x² - 1। देखिए आपको जो है फॉर्मूला जो है आपका कोई भी याद करने का ये आपका फ़ायदा रहता है कि आपको जो है एग्ज़ाम में जो है बाकी लंबा चौड़ा जो है इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्मूला लगाओगे, अगर कहीं पर कंडीशन आ रही है फॉर्मूला लगाने की, फॉर्मूला लगाओगे बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका बेनिफिट बस। तो आपको ये करना है कि x√x² - 1 रहेगा, ठीक है, 1/x√x² - 1 ये आपका रहेगा इसका फॉर्मूला। और इसके बाद आपका जो रहेगा इसी को देखिए, इसी को थोड़ा बड़ा कर रखने की अगर आप 1/x√x² - 1 का आप अगर समाकलन करेंगे तो आपका आएगा सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा, याद रखना है। तो स्टूडेंट इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का अगर आप अवकलन करेंगे तो आएगा आपका 1/x√x²-1, ठीक है, ये आएगा आपका इसका अवकलन। और यहीं इधर देखेंगे आप समाकलन में तो इसी अगर पद का 1/x√x²-1 का अगर आप समाकलन करेंगे तो आपका आएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो माइनस आपने अगर ये देखिए इस साइड माइनस था तो इस साइड नहीं है, ठीक है, इस साइड नहीं है आपका माइनस, और इस साइड अगर माइनस नहीं था तो उस साइड होगा। तो आपको ये याद रखना है माइनस का आपका एक ना एक साइड तो होगा माइनस, ठीक है। तो आप अगर एक से पहली साइड लगाएंगे तो दूसरी साइड नहीं लगाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। ये जो आपके फॉर्मूले हैं वो एक दूसरे से रिलेशन है, ठीक है, किस प्रकार रिलेटेड है वो मैं बताता हूँ आपको। आप देखेंगे जैसे हमने ऊपर भी ये फॉर्मूले सॉल्व करे, ये हमने फॉर्मूले सॉल्व करे तो आपको एक पैटर्न जो है नजर आया होगा कि यहाँ पर साइन एक्स का
क्या हो रहा है कि आपका साइन एक्स का अगर ये है, साइन एक्स का अवकलन और समाकलन ये आ रहा है, तो आप देखेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स का देखिए क्या आ रहा है कि सिर्फ माइनस का चेंजेस आ रहा है, अर्थात साइन और जो कॉस है एक दूसरे से जो है रिलेटेड है। और अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे हम देख लेंगे कि अगर टेन इनवर्स और कॉड इनवर्स का, ये देखिए टेन इनवर्स और कॉड इनवर्स का जो है एक जैसा है, बस सिर्फ माइनस का अंतर, ठीक है, सिर्फ माइनस का अंतर है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि टेन और कॉड जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद देखेंगे आपकी एक और पैटर्न बन रहा है नीचे कि sec और cos है, ठीक है, sec और cos एक दूसरे रिलेटेड है कि इसमें जो है सूत्र एक जैसे ही, दोनों के सूत्र जो है एक दूसरे एक जैसे ही हैं, बस जो है माइनस का फ़र्क है, माइनस का फ़र्क आ जा रहा है। और समाकलन भी आपका इस तरह माइनस का फ़र्क आ रहा है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसके बाद देखिए आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से रहेंगे। ये रहेगा कि अगर आप ई की घात एक्स का अवकलन करेंगे, ठीक है, ई की घात आप एक्स का अवकलन करेंगे तो ई की घात एक्स से आएगा, ठीक है, सेम वही आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है। और इसके बाद अगर आप यही समाकलन करेंगे ई की घात एक्स का तो वो भी वही आएगा, बस प्लस सी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि समाकलन है तो प्लस सी लगा देंगे। ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। ये आपका है कि लॉग एक्स का, ठीक है, अगर आप लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो वो आएगा आपका 1/x, ठीक है, 1/x आएगा, अभी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप इसी का समाकलन करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आप इसका समाकलन करेंगे 1/x का अपोजिट हो रहा है यहाँ पर, 1/x का अगर समाकलन करेंगे तो लॉग आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, अपोजिट हो गया, देखिए अपोजिट हो गया आपका ये, ठीक है। तो प्लस सी लगाना जरूरी होता है, तो प्लस सी भी लगेगा साथ में। इसके बाद देखेंगे आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। जो आपका इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला रहता है वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका अगर क्वेश्चन ये आए कि अगर आपका ए की घात एक्स का आपको अवकलन करना हो, ठीक है, ए की घात एक्स का अवकलन करना हो तो वो बनेगा आपका ए की घात एक्स लॉग ए, ठीक है, ए की घात एक्स लॉग ए, ठीक है, ये याद रखना आपको, लॉग ए लग जाएगा जो ए यहाँ पर होगा, ठीक है। ई की घात एक्स और ए की घात एक्स अलग है, ई की घात एक्स जो होगा ई की घात एक्स ही रहेगा, बस ए की घात एक्स का मतलब ए के स्थान पर कोई भी अलग नंबर आ सकता है, ठीक है आपका, जैसे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, तो ये याद रखना है आपको। तो वो नंबर और वो जो ए की घात एक्स होगा वो आगे वैसे ही आएगा, और उसके बाद लॉग लग जाएगा, लॉग के साथ जो ए नंबर होगा हमारा सिर्फ ए नंबर वो आएगा, ठीक है, याद रखना है। और इसका अगर समाकलन करेंगे हम, समाकलन करेंगे ए की घात एक्स का तो वो आएगा आपका ए की घात एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है, यहाँ पे इंटू में था आपका ए की घात एक्स के साथ लॉग ए, और यहाँ अपॉन में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है अपॉन में हो जाएगा। तो बस ये इतने ही हैं आपके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, बाकी अगर होंगे आगे तो मैं अलग वीडियो बना लूँगा या आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करते करते बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो के सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो है मिल गए होंगे, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना चैनल को, और बाकी कमेंट कर देना जो भी आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड। मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।